नमस्कार दोस्तों। एक घातक बीमारी जो है पूरे देश में फैल चुकी है और उसका नाम है HMPV वायरस। तो ये वायरस जो फैल चुका है और कोरोना से भी खतरनाक इसको बताया जा रहा है। हालांकि चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में कई प्रावधान बताए हैं। तो इस महामारी के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। जो कोरोना वायरस फैला था 19 वाला, आपको मालूम है बहुत खतरनाक बीमारी थी। ऐसे ही चाइना से एक उर्जित हुआ है, चाइना से निकल करके एक बीमारी आ रही है, उसका HMPV है वायरस का नाम। और इसको अगर हम पूरा नाम हिंदी में जाने तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है जो भारत के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में अभी तक फैल चुका है। और ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को संक्रमित करता है, उनको प्रभावित करता है। मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो इससे और ज्यादा जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, उन शिशु हैं, उनको ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बारे में एक सलाह दी है। HMPV जो वायरस है उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों से इसे बचने के तरीके बताएं। तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो JP नड्डा हैं, उनका कहना है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। और सरकार ने कहा है कि हमारे पास ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए संबंधित जो सिस्टम है वो मौजूद है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये वायरस को जानना चाहिए कि इसकी क्या बीमारियां हैं, किस तरह से ये प्रभावित करता है, क्या परेशानियां हैं, इसके क्या लक्षण हैं और ये वायरस क्या है। तो ये जानने के लिए हम हमारे चैनल पे बने रहिए और ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में आने वाले जो हमारे नए नोटिफिकेशन हैं जो आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, तो ताकि सभी जागरूक हो सकें इस बीमारी से। तो सबसे पहले हम इस वायरस के बारे में चर्चा करते हैं। इस वायरस का नाम है HMPV। इसको अगर बोले, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है वो, इसके अंदर सर्दी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। और सर्दी के जो लक्षण है जैसे जुकाम लगना, खांसी, गले में खराश, घबराहट आदि इसके माध्यम से हो सकती है। अगर ये लक्षण पाए जाते हैं, खांसी हो रही है या गले में खराश है या घबराहट महसूस हो रही है, तो HMPV वायरस से आप संक्रमित हो सकते हैं। इसमें नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है और इसका जोखिम प्रकट करता है लोगों को। तो HMPV वायरस जो है वो कैसे फैलता है, तो पहले हमने लक्षण जाने। लक्षण क्या है कि नॉर्मल जुकाम वाले लक्षण हैं। और अब जो हम जानते हैं कि वायरस कैसे फैलता है, तो खांसने और छींकने से वायरस फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। ये वायरस यानी कि वायरस से संक्रमित जो वस्तु है उसको छूने से भी ये रोग फैल सकता है और किसी संक्रमित व्यक्ति के हाथ में लाने से फैल सकता है। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो संक्रमित होने के लगभग 3 से 5 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ और नई जानकारी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधान रखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या इस रोग से संबंधित हमें इस संक्रमित होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। खांसते या छींकते समय अपने मुंह से और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकना चाहिए। अपने हाथों को लगातार साबुन से और पानी या अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर होता है उससे धोते रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो आपको सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस है वहाँ से दूर रहना चाहिए। अगर आपको संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें, दूसरों से न मिलें। खूब पानी पिएं, पौष्टिक भोजन करें। साथ में आपको करना क्या नहीं चाहिए वो भी केंद्र सरकार ने एडवाइजरी के दौरान जारी किया है। वह है कि टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा नहीं करना चाहिए। साथ ही बीमार लोगों को साथ नज़दीकी संपर्क, तौलिया आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बार बार आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। चिकित्सक जो है उससे परामर्श करना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। और बिना खुद से दवा लेना, यानी चिकित्सक के बिना परामर्श किए आपको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और
इस रोग से बचने के लिए सरकार का दावा है कि ये किसी ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं है, तो सामान्य बीमारी है, लेकिन फिर भी जागरूकता जरूरी है। तो रोग से बचने के लिए तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।